हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं क्वेरी कमांड के बारे में, क्वेरी ऑप्शन के बारे में। जो कल हमने बताया था, आपको समझाया था कि क्वेरी कमांड होता क्या है और किस कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। आज वहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे हमने जो डाटाबेस कल बनाया था, जो हमने डाटाबेस बनाया था, और उस डाटाबेस में जो हमने क्वेरी क्रिएट किया था, क्वेरी, तो कैसा क्वेरी क्रिएट किया था जी? हमने जो क्वेरी क्रिएट किया था, यहाँ पे देखिए है स्टूडेंट नेम। तो मैंने पडरौना के नाम से और रामकोला के नाम से क्रिएट किया था। किसके नाम से? पडरौना के नाम से, रामकोला के नाम से क्रिएट किया था। कि जैसे पडरौना यहाँ पे क्लिक करूं तो एक ही बार पडरौना का डाटा शो के चला है, और जैसे रामकोला पे क्लिक करूं और रामकोला वाला डाटा शो के चला है। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वह हम लोग रिपोर्ट में क्वेरी कैसे जनरेट करते हैं। हाँ, सो जाओ। ठीक है, मतलब क्या रिपोर्ट में क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं और क्वेरी के सहारे रिपोर्ट कैसे देखते हैं, और भी कुछ स्टेप है जो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ओपन किया इसको पहले क्लोज करते हैं, और फिर से हम आ जाते हैं कहाँ पे? क्रिएट में। और क्रिएट में आने के बाद से आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन में। ध्यान देना, क्वेरी डिजाइन। और क्वेरी डिजाइन में आने के बाद से किसका क्वेरी क्रिएट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे और कर देंगे क्लोज। और मैंने बताया था कि सबसे पहले पूरे को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे फील्ड और टेबल में। ठीक है, फील्ड ऊपर दिख रहा है और टेबल हमारा नीचे दिख रहा है। तो कल तो हमने सिंपल बताया था कि बस किस कोर्स के हिसाब से देखना है, किस एड्रेस के हिसाब से देखना है। बस यहाँ पे आप रन करा दीजिए, रन होके चला आता है। बोलो, रन करा दिए, रन होके चला आता है। लेकिन आज थोड़ा सा हम अलग सीखने वाले हैं। अब राइट क्लिक करते हैं और डिजाइन व्यू में इसको ओपन करते हैं। और डिजाइन व्यू में ओपन करने के बाद से यहीं पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्राइटेरिया। नहीं, कुछ और पढ़ा रहे हैं तो सीख लो। ठीक है, पूरा ज्ञान अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं रहता है। तो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो हमने कोर्स के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से और स्टूडेंट नेम के हिसाब से बनाया था। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि पैरामीटर क्वेरी का इस्तेमाल करें। देखो, पैरामीटर क्वेरी एक प्रकार का ऐसा क्वेरी है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से आप जो उसको बताओगे वही रिजल्ट आपको देता है। जैसे हमने इतना डाटा बनाया है, तो जो हमने डाटा बनाया है, तो मैं सोच रहा हूं अभी तक जो रन कर रहे थे तो पूरा डाटा रन हो रहा था ना, पूरा डाटा शो हो रहा था। लेकिन मैं इस समय सोच रहा हूं कि जैसे हम क्या करें और रन करें तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्या पूछा जाए? क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन का जवाब दूं, उसके बाद से हमारा रिजल्ट शो क्या है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर क्वेरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? पैरामीटर क्वेरी का। तो पैरामीटर क्वेरी कैसे काम करता है इसको समझिए। तो मैं सोच रहा हूं कि एड्रेस में, ध्यान देना, एड्रेस में जो पी नाम से एड्रेस है, समझना, एड्रेस में जो पी नाम से एड्रेस है वही केवल डाटा हमारा शो हो, वही केवल रन हो। समझे? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हमको करना क्या होता है, समझे है ना? तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हमको वह करेक्टर टाइप करना होता है। तो करेक्टर टाइप कर दिया, ठीक है। और करेक्टर टाइप करने के बाद से हमको लगाना होता है स्ट्रिक स्टार पैरामीटर के लिए। ध्यान देना, उस करेक्टर को टाइप किया और हमने लगाया स्टार, और स्टार करने के बाद से हम कर देंगे रन। तो देखो
पी के नाम से जो एड्रेस में है वो सारा डाटा निकल के चला है। तो समझ आ रहा है? चलिए फिर हम आ जाते हैं इसी पे, राइट क्लिक करते हैं और डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। डिजाइन व्यू में, और इस बार देखो लिखा ना लाइक पी, समझे? इस बार हमको इसके हिसाब से नहीं देखना है, इस बार हमको किसके हिसाब से देखना है? आर के हिसाब से। तो लिख दिया आर, और आर लिखने के बाद से एस्ट्रिक, ठीक है। और लगाने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे? और रन करा दिया। क्या किया हमने? रन करा दिया। तो ध्यान से सुनना समझना, मतलब जब भी किसी एक स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से अगर मान लो हमको क्या करना है, डाटा को सर्च करना हो, किसी नाम के हिसाब से नहीं, किसी कोर्स के हिसाब से नहीं, किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से नहीं, मतलब एक कैरेक्टर से रिलेटेड जितने हैं सबका डाटा एक बार में आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस कैरेक्टर को टाइप करते हैं, उसके सामने पैरामीटर के लिए स्टार मतलब लगा देते हैं, एस्ट्रिक लगा देते हैं, और एस्ट्रिक लगाते ही रिजल्ट ऐसे शो हो जाता है। चलो तो ये एड्रेस तो उतना बेटर नहीं दिख रहा है, हम आ जाते हैं थोड़ा डिजाइन पे, और इस बार इसको हटाते हैं, और इस बार हम नाम पे आ जाते हैं, किस पे? स्टूडेंट नेम पे। और स्टूडेंट नेम पे आने के बाद हम सोच रहे हैं आर के नाम से जितने हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, या ए के नाम से हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका सबका डाटा एक बार में रन होके आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, बस स्टार लगाएंगे, और लगाने के बाद से देखो हम रन करेंगे, तो देखो आर के नाम से जितने नेम होंगे सारा नाम आ जाएगा, रन। राहुल, राजेश, रितेश, राम, रोहन, रुपेश, समझ आ रहा है? तो ऐसे इस्तेमाल करना है, तो आप आसानी तरीके से स्टार लगा के कर सकते हैं। क्या लगा कर सकते हैं? स्टार लगा कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे, ये हो जाएगा ना। फिर से राइट क्लिक करते हैं और डिजाइन में आते हैं, तो पहले लिखिए इसको तब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि जैसे हम यहाँ पे रन करें, तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है? तो मैं सबसे पहले मैं लगाना चाहता हूं किसके हिसाब से, तो एड्रेस के हिसाब से, समझने की कोशिश करना, किसके हिसाब से? एड्रेस के हिसाब से। इस बार एड्रेस के हिसाब से हमको कंडीशन लगाना, और एड्रेस के हिसाब से कंडीशन लगा के रन तुरंत नहीं करना आना है, पहले रन करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, हम जवाब देंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है? अब कैसे आएगा? इसके लिए आपको ब्रैकेट में उसको लिखना होगा। किसमें लिखना होगा? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट लगाया और लिखना है इंटर, ध्यान देना, इंटर एड्रेस नेम। क्या लिखा हूं? इंटर एड्रेस नेम, और ब्रैकेट को किया हूं क्लोज। इंटर एड्रेस नेम और ब्रैकेट को हमने किया है क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद से अब हम करेंगे यहां से रन। तो देखो रन जैसे किया तो पूछा जाता है इंटर पैरामीटर वैल्यू, और नीचे पूछा जा रहा है इंटर एड्रेस नेम, मतलब जो डाटा रन कराना चाहते हो वो किस एड्रेस का कराना चाहते हो? तो हमने बोला CCC। क्या बोला? CCC कर देंगे, ओके। इसमें नहीं होगा, ठीक है, जो हमने डाटाबेस बनाया होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं फिर से, एक है, तो देखो कुछ डिटेल हमने डाला नहीं है ज्यादा, वैसे नहीं आ रहा, फिर से आ जाते हैं डिजाइन पे, अभी देख लेते दूसरे कोर्स का आएगा। इंटर एड्रेस है ना, फिर से रन करो, क्या रखे? DCA, DCA है ना ज्यादा, रन। डाटा डाटा तो हमने ज्यादा बनाया, ओहो हमने यहाँ पे गलत कर दी, क्या यहाँ पे एड्रेस में कर दिया, इंटर एड्रेस है ना, तो हमने DCA लिख रहे तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आपको रन करना है, और यहाँ पे कोर्स के हिसाब नहीं दिया, इंटर एड्रेस के हिसाब से दिया, इसीलिए रन नहीं कर रहा है, एड्रेस देना है। क्या डाले हैं? पढ़ रहा हूँ ना, वहां पे हम ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ रहा हूँ ना, और जैसे लिखेंगे पढ़ रहा हूँ ना कर देंगे ओके। अब देखिए पढ़ रहा हूँ डाटा आया। चलिए फिर से हम यहाँ पे आए और कर दिया डिजाइन में, और इस बार फिर से हम करते हैं रन, और इस बार क्या लिखते हैं? रामकोला। क्या करेगा? रामकोला, रामकोला के बाद ओके,
केवल रामकोला का काम कर रहा है बाबू, बोलो। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने एड्रेस के हिसाब से लगाया। अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन हमसे नाम में पूछा जाता तो और अच्छा रहता, बोलो। नाम में पूछा जाता तो और अच्छा रहता। इसके लिए फिर से मैं यहां से इसको हटाता हूं, और हटाने पर क्या करता हूं, नेम में आ जाता हूं, और क्या करता हूं, ब्रैकेट को ओपन और लिखता हूं इंटर स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज। अब क्लोज करने के बाद इस बार हम रन करते हैं। तो रन करते हैं, देखो इंटर पैरामीटर वैल्यू। अब पूछा जाता है इंटर स्टूडेंट नेम। क्या पूछा जाता है, इंटर स्टूडेंट नेम। तो क्या बताएंगे, बोलिए, जो नाम हमको पता हो, इसमें जिसको खोजना है होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो हमने बता दिया रितेश है, 106 आईडी है, रितेश है, रामकोला और डीसीए कोर्स है, और फी इतना है। तो समझे, फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, राइट क्लिक करके डिजाइन में, और फिर से क्या करते हैं हम लोग, रन। और रन करने के बाद से क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस बार लिख देते हैं राहुल। क्या लिख देते हैं, राहुल, और कर देते हैं ओके। राहुल 101 है, पढ़ाना टैली सॉफ्टवेयर है, मोबाइल नंबर ये डेटा है। क्लियर है आपको, ये समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये कमांड पहले देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब काम कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग राइट क्लिक करके सेव कर देंगे। मतलब ये कमांड हमारी सबसे काम चेक कर रहा है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस बार सेव कर दिया और लिख दिया पैरामीटर क्यूरी, जिसे हम पता चलेगा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन देके ही जवाब देंगे इसमें। और कर दिया हमने ओके, ओके किया यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने में फायदा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पढ़ाना वाला जो दिख रहा है, पढ़ाना दिख ही रहा है, और रामकोला वाला जो दिख रहा है, रामकोला दिख ही रहा है। लेकिन इस बार जो हमने क्वेरी दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक, तो जैसे क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा इंटर स्टूडेंट नेम, तो बोला सुरेश फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझे। फिर हमने क्लिक किया यहाँ पे, इसको क्लोज करके फिर से यहाँ पे आए, और इस बार इंटर स्टूडेंट ने मैंने बोला राहुल, कर दिया ओके। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलिए। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, पैरामीटर क्यूरी का इस्तेमाल करके, और डाटा को और भी क्विकली क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, तो वहां पे जैसे हम जवाब देंगे ओके करेंगे, तो उससे रिलेटेड डाटा होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। इतना क्लियर है। चलो, आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर क्या एक ही पैरामीटर क्यूरी में हम एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जैसे मान लो हम सोच रहे हैं कि मुझे देखना है किसका, पढ़रौना का और कोर्स डीसीए का, मतलब पढ़रौना के कितने डीसीए वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, या मुझे राहुल राहुल को कई स्टूडेंट है, राहुल कई स्टूडेंट है, तो राहुल किसका देखना है, पढ़रौना वाले का देखना है। मतलब राहुल मान लो 2-4 स्टूडेंट है, राहुल कुशवाहा राहुल कुशवाहा राहुल कुशवाहा, लेकिन किसी का एड्रेस है रामकोला, किसी का खिड़किया, किसी का राम, ठीक है, पढ़रौना, ठीक है। लेकिन हम राहुल जब टाइप कर रहे हैं तो राहुल का पूरा आ जा रहा है, जो जो राहुल है। हम सोच रहे नहीं, तो राहुल पूछा जाए, तब एड्रेस पूछा जाए, तब हमारा डाटा निकल के आए, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, इसके लिए फिर हम आ जाते हैं, इसी को क्या करते हैं, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। और इस बार इंटर स्टूडेंट नेम तो है ही है जी, बोलो। तो इस बार तो हम डाटाबेस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ पे देखो राहुल एक जगह है, और एक जगह हम राहुल फिर से कर दे रहे हैं, तभी समझ में आएगा आप लोग को। राहुल नहीं, हाँ आईडी के हिसाब से दे सकते हैं, आईडी अलग अलग हो तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ एड्रेस सेम आईडी अलग हो, तो एक ही एड्रेस, एक ही तो आईडी का डाटा आएगा, आईडी एक ही है, यूनिक रिकॉर्ड होता है ना, नाम कई हो सकता है ना। तो राहुल है, राहुल है, अब राहुल इसका मान लो, इसका हम पढ़ाना यहाँ पे कर देते क्या, रामकोला, ठीक है। अब ध्यान देना, और एक जगह और राहुल कर दे रहे हैं, और इसका भी पढ़ाना, ठीक है बाबू। और राइट क्लिक करके क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने बाद से अब हम आ जाते हैं क्वेरी, और डिजाइन में है,
इंटर स्टूडेंट नेम ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो बिना डिलीट किए। फिर से ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से हमको क्या करना है, लिखना है इंटर एड्रेस नेम, ब्रैकेट बंद। और इसको क्या करते हैं हम लोग, अभी रन करा चेक कर लेते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं, तब हम लोग सेव करेंगे। पहले रन करके देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद सेव करिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, रन कर इंटर स्टूडेंट नेम, क्या चेक करना है, राहुल, क्या राहुल, क्या करना उसके बाद से, ओके। फिर से करा इंटर एड्रेस, राहुल में किस एड्रेस का, तो बोला रामकोला, ओके। समझे, चलिए फिर हम आ जाते हैं, इसी पर राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में आ जाते हैं, फिर से रन करते हैं। इंटर नेम राहुल, ओके। इंटर एड्रेस नेम पडरौना, ओके। पडरौना में 2 स्टूडेंट, समझे, बोलिए। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेरी कमांड चला के, और आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें। तो यह टॉपिक इंपोर्टेंट है कि नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट है, और आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे होगा मैंने आपको बताया, समझाया। अब क्या है, कमांड काम कर रहा है तो राइट क्लिक डिजाइन पे आ जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। इनकेस जब भी फ्यूचर में हमको जरूरत पड़ता है तो क्या करेंगे हम लोग, बस पैरामीटर क्यूरी, तो पहले पूछेगा स्टूडेंट नेम, तो उन्हें बोल दिया रितेश, ओके। इंटर एड्रेस पडरौना, ओके। कोई नहीं है, नहीं आ रहा ना। फिर हम इसको क्या करते हैं, क्लिक करके क्लोज करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं और लिख दिया राहुल, और ओके, और फिर से कर दिया पडरौना। अब देखिए आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलिए लिखिए इसको भी। क्या देखो,